फरमाते हैं, हमारे दिल के हर जज्बात को जो छूते हैं वही सच्चे गायक सुरेश शर्मा जी होते हैं, जी जैसे होते हैं। सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है द सिरमौरी टॉक शो में। मैं सुरेंद्र सिंह टा, आपका होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, इस पेज के माध्यम से हम पूरे हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तियों को आपके समक्ष लेकर आते हैं, लेकिन किसी कारणवश अभी थोड़ा सा लाइफ स्पेन जो था बीच का, वो किसी निजी कारण से हम इसमें पॉडकास्ट नहीं ला पाए। उसके लिए हम आप क्षमा प्रार्थी है। लेकिन आज हमारी स्क्रीन पे जो शख्सियत आप देख रहे हो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका सिरमौर आगमन पर स्वागत है, अभिनंदन है पूरे दिल की गहराई से। और ये आज हमारा सौभाग्य है आपसे बात करने का, जो हमें आज मौका मिला है, उसके लिए हम आपके धन्यवादी है। और सबसे पहले जो दर्शक हमारे व्यूअर्स, न्यू व्यूअर्स, उनके लिए चाहिए थोड़ा सा, आप तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परिचय उन दर्शकों को दे दे। स्वागत, अभिनंदन। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला के ठियोग का रहने वाला हूँ और 2006 से 7 से लेकर मेरे एल्बम आ रहे हैं। और उस टाइम मैं स्कूल टाइम में पढ़ा करता था जी, +2 +1 +2 से उस टाइम से मेरे गाने आ रहे हैं जी। तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जब मेरा पहला एल्बम सुपर हिट हुआ था भाई साहब, उस टाइम मैं +2 में पढ़ा करता था। उस एल्बम का नाम था यार इश्क। यार इश्क, यार इश्क। उस एल्बम में गाने थे, आपने सुने ही होंगे, ड्राइवरा हर न बजाई जा, डाड़ी सोए नोए, मेरी ये बालमा, मेरा दिल तोड़े ना। ये एल्बम मेरा बहुत ही सुपर हिट हुआ। सर इस पॉडकास्ट में 4 साल लग जाएंगे अगर आप थोड़ा सा, एक होता है ना, एक म्यूजिकल जब इंस्ट्रूमेंट आता है, जब आपकी स्टेज पे एंट्री होती है तो उसमें एक थोड़ी सी धुन जो होती है ना, जो नब्ज आप पकड़ते हैं ऑडियंस की, तो यहाँ भी मैं चाहूंगा कि वो नब्ज आप पकड़ने का प्रयास करें आपका भी। हो ड्राइवरा हरन बजाई जा, गाड़ी रा स्टीयरिंग घुमाई जा, ड्राइवरा हरन बजाई जा, गाड़ी रा स्टीयरिंग घुमाई जा, बोलो गाड़ी चालो तेरी, बोलो शिमले रे रुड़ो दी, नोए नोए बाठिनो, नोए नोए मोड़ो दी, गाड़ी दी तू अपनी बिठाई जा, गाड़ी रा स्टीयरिंग घुमाई जा। दोस्तों ये गाना मेरा बहुत ही सुपर हिट हुआ था, मात्र उस टाइम में 16-17 साल का था। तो उसके बाद मेरे बहुत सारे एल्बम आए। एक एल्बम का नाम था गुड मॉर्निंग, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। एक गाना था उसमें सोचा करूँ तो प्यार जोरी है, ये भी टीएम कंपनी से मेरा एल्बम आया था। ये एल्बम भी मेरा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। लेकिन भाई साहब, मुझे फेमस, अगर एक तो आपके गाने तो चल पड़ते हैं मार्केट में, लेकिन इंसान को फेमस होने में उसकी पूरी जिंदगी लग जाती है। तो आप सोचिए कि हमारा 18-20 साल का स्ट्रगल है, आज जाकर आज हिमाचल प्रदेश में एक नाम बना है, हिमाचल उत्तराखंड में। अब आज हमें लाखों लोग जानते हैं। आज हम कोई भी गाने डालते हैं मार्केट में तो आज वो सुपर हिट हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा है और सब आप लोगों का प्यार है। डेफिनेटली सर, क्योंकि हमने कल भी गाने सुने थे। गाने सुनते सुनते आप थके नहीं, दर्शक नाचते नाचते थक गए, और हम वीडियो बनाते बनाते थके नहीं। ये जादू है सुरेश शर्मा का पूरे हिमाचल प्रदेश में। और लोगों के लाखों कमेंट्स आ रहे थे कि सुरेश शर्मा जी ने आज महफिल बना दी, आज दिन बना दिया। ये भाई साहब सब भगवान की कृपा है। मैं आपको बता दूं कि मैं बिना पानी पिए मैं स्टेज पे 4 घंटे तक गा सकता हूँ, नॉन स्टॉप। क्या बात है, बिना रुके। ये परमात्मा की कृपा ही कह सकते हैं भाई साहब। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब कि मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहा है। हर एक आर्टिस्ट की जिंदगी में, कोई भी है जी, तो उसकी जिंदगी में स्ट्रगल तो रहता ही है डेफिनेटली। तो जब मैंने 2006-7 से मैंने गाना शुरू किया, मेरी बहुत छोटी सी उम्र हुआ करती थी जी, मात्र 16-17 साल में। तो हमारे जो मेरे गुरु भी है संगीत के, कुलदीप शर्मा जी, हम उनको सुनते थे और चाचू भी लगते हैं। तो उनको सुन सुन के एक मेरा एक बहुत शौक था यार कि मैंने भी इनकी तरह बनना है। मतलब तो शुरू में तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता कि ये सुरेश शर्मा का गाना है कि कुलदीप शर्मा का गाना है, क्योंकि उस टाइम ऑडियो एल्बम आते थे। वीडियो बनाने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं होता था उस टाइम, ऑडियो तो आ जाते थे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता था यार सुरेश शर्मा गा रहा है कि कुलदीप शर्मा गा रहा है। तो धीरे धीरे मतलब जब वीडियो का टाइम आया 2016 के बाद भाई साहब, कुछ माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद मैंने गाना निकाला डीजे पंदेला गे नाटे, फौग चल रहा है भाई जी। उसके बाद बहुत सारे गाने आए, हेलो हेलो कर दो बालमा। फिर 2022 में एक मेरा बहुत ही सुपर डुपर एल्बम आया जिसका नाम था बामणी है। उसको मेरे साथ गाया था सरला दांगी जी ने, हमारी बहुत अच्छी गायिका हिमाचल प्रदेश की, और सुरेंद्र दांगी जी ने लिखा है। और उस एल्बम को तकरीबन 18 मिलियन लोग देख चुके हैं। एक नाटी को भाई साहब अगर 5-7 लाख लोग भी देख लें वो भी बहुत है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन उस एल्बम को 2 करोड़ के आसपास लोग देख चुके हैं। तो ये
आप लोगों का प्यार बहुत है। बहुत बढ़िया, क्योंकि गाने के तो आप बादशाह हैं। हमारे जो दर्शक जानना चाहेंगे थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, कौन कौन फैमिली में है। और मेरी फैमिली में मेरे 2 क्यूट क्यूट बच्चे हैं जी, और मेरे वाइफ है और मेरे पिताजी हैं। क्योंकि फैमिली का भी बड़ा रोल रहता हाँ, है बिल्कुल। आपको स्टेज तक समय देना, वहां तक पहुंचाने में, हमेशा आपके साथ खड़े रहने में। क्योंकि जब आप स्ट्रगल टाइम में होते हैं ना सर, तो उस समय फैमिली ऐसी होती है जो आपके साथ खड़ी रहती है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे फैमिली के बारे में आप हमारे इस फैमिली के पॉडकास्ट बारे में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी वाइफ सरोज शर्मा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जी। वो हमेशा कहती है कि आप आगे बढ़िए, आप टेंशन मत करिए, हम आपके साथ हैं। डेफिनेटली सर। और दूसरी चीज मैं चाहूंगा कि फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई आपका संगीतकार रहा है। फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पिताजी भी गाते थे, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। जी जी, और बाकी तो मैंने आपको बताया कि हम कुलदीप शर्मा को ही सुना है बचपन से। डेफिनेटली सर। और हमारे तो दूध के दांत जमने शुरू हुए जब उन्होंने गाना शुरू कर दिया है। जी, आप उनको गुरु भी मानते हैं। और देयर इज नॉट डिफरेंस बिटवीन द सुरेश शर्मा एंड कुलदीप शर्मा सॉन्ग, बिकॉज सेम इंटेंसिटी, सेम आवाज, सेम टोन। तो मैं चाहूंगा अगर दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा कुलदीप शर्मा का एक गाना गुनगुना देते हो। हाँ, उनका गाना भी जरूर गाऊंगा। हो मुंह तो आई मिलदे शिमले रे, बजारे हो प्यारी है रूमती है। आज मेरा थोड़ा गला बैठा है क्योंकि बैक टू बैक 5 प्रोग्राम थे मेरे, और आज भी प्रोग्राम है, आपको बताइए। डेफिनेटली तो इसके बाद मेरा कल मेरा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन मेरा 28 तारीख से लेकर लगातार 11 तारीख तक मेरे नॉन स्टॉप प्रोग्राम है। जी। तो ये पूरे हिमाचल प्रदेश की मैं जनता से कहना चाहूंगा कि ये आपका प्यार है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ, मैं छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि ये भगवान देवी देवताओं की बहुत कृपा है, माता रानी की बहुत मेहर है मेरे ऊपर। और आप जैसे लोग मुझे पूरे हिमाचल में मुझे लोग बुलाते हैं। मैं आपको भाई से बता दूं, मुझे अपर हिमाचल में तो लोग बुलाते ही है लाइव शो में, और मुझे लोअर हिमाचल में भी लोग बुलाते हैं। हर क्षेत्र में मुझे लोग बुलाते हैं, चंबा, पांगी, मंडी, कुल्लू, मना, जितना भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट है, सिरमौर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला है, उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, जौनसार हो गया, हर क्षेत्र में हमें लोग बुलाते हैं। तो ये बस आपका प्यार है और आप हमें ऐसा ही प्यार करते रहे। डेफिनेटली सर। ठाकुर रघुवीर जी से वार्तालाप हो रहा था आपकी लाइफ के बारे में। आप भगवान पे भी विश्वास करते हैं। हाँ जी, बहुत संगीत और अध्यात्म को आप कैसे देखते हैं। मैं आपको भाई साहब बता दूं कि रघु भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी। और मैं बताऊं, वो सिरमौर के सच में बहुत ही हीरा है, वो सिरमौर का, सच में कहता हूँ। ऐसा नहीं, सिरमौर के बहुत अच्छे कलाकार है। अजय चौहान जी, वो भी बहुत अच्छे कलाकार है। आपके दिलीप सिरमौर जी बहुत अच्छे कलाकार है। कृष्णनाथ सहगल बहुत अच्छे कलाकार है। मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे कलाकार है सिरमौर। तो रघु भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत ही मेहनती कलाकार है। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब कि पहले जैसे होता है ना कि हम इंसान अपनी अकड़ में रहता है। जी जी। हम भगवान को नहीं मानते थे, होता ही। तो उस टाइम जब मैं नहीं मानता था भगवान को, तो एक ना होता ना नाम, कि मतलब नाम बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था मार्केट में। जी। कि नाम ही नहीं बन रहा था। जी। तो मतलब जब से मैंने भगवान को, जब आदमी हार जाता है ना, जब उसका सर बचता है ना पार, जी। फिर उसे लगता है कि यार, उसे फिर भगवान ही आता है नजर की। बिल्कुल सर। फिर वो बोलता है कि भगवान यार, मेरा भी बस दाल रोटी का मेरा काम चल पड़े। बिल्कुल सर। तो जब से मैंने सच्चे दिल से माता रानी को माना है, तब से भाई साहब माता रानी ने मुझे सच में एक हीरे की तरह माँ मुझे चमका रही है। और मैं जो कुछ भी हूँ, ये सब भगवान की कृपा से, वो माता रानी की बहुत कृपा है, माता पिता का बहुत आशीर्वाद है, और हिमाचल के सभी भाई लोगों का बहुत आशीर्वाद है, भाई बहनों का। जहाँ जहाँ भी मुझे लोग पूरी हिमाचल उत्तराखंड में बुलाते हैं, मैं परिवार की तरह कार्यक्रम करता हूँ मुझे। बिल्कुल। मैं कभी बिजनेस के तौर पे, मैं ऐसा नहीं मैं सोचता कि यार मुझे वहाँ पे 1 लाख दे दो या मुझे 2 लाख दे दो। मैं हमेशा एक परिवार की तरह काम करता हूँ पूरी हिमाचल प्रदेश। डेफिनेटली ठाकुर साहब से भी बात हो रही थी, रघुवीर जी से। वो कहते हैं कि सुरेश शर्मा जी ने मेरी जिंदगी को बदला है। आज वो हिमाचल प्रदेश के उभरते हुए कलाकार है। तो कहीं ना कहीं जो लोग आपके इन्फ्लुएंस में आएगा, निश्चित तौर पर वो अपने आप को परिवर्तित हुआ पाएगा। एक बार रघु भाई ने एक कार्यक्रम, मशनू पे शायद, पता नहीं कौन सी जगह थी सिरमौर में, वहाँ पे हम कार्यक्रम में आए थे। तो रघु भाई मेरी गाड़ी में बैठे थे पीछे। तो रघु भाई ने मुझे कहा, यार सुरेश भाई, यार मुझे भी स्टार बनना है। कहते कैसे स्टार बन सकते। तो मैंने कहा भाई साहब, स्टार तो बनाने वाला तो ये परमात्मा है, हम तो कोई भी नहीं है। हर एक इंसान सेल्फिश होता है ना। डेफिनेटली। अब मैं भी नहीं आपकी हेल्प कर पाऊंगा जो आपकी परमात्मा हेल्प करेगा, आपके माता पिता आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि आप बस अपने आप को इष्ट महाराज से आप सच्चे दिल से जुड़िए और देखिए, फिर आप में का क्या होता है, 1-2 साल में देखिए परिवर्तन आप। तो रघु भाई आज कहते हैं कि यार सुरेश भाई, सच में यार कुछ ये भगवान सच में इस दुनिया में परमात्मा है। आप सोचिए ना भाई साहब कि इस दुनिया को बनाने वाला परमात्मा, जिसने ये सूर्य चंद्रमा तारे बनाए, हम तो कुछ भी नहीं है। नथिंग एट ऑल। ये इंडिया इतना बड़ा है, हिमाचल तो बहुत छोटा सा है। अगर वर्ल्ड मैप देखा जाए तो हिमाचल कहीं दिखता ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी आर्टिस्ट को अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा किसी भी इंसान को उसकी अकड़ उसे मार देती है। जब हमें अपने ऊपर अभिमान आ जाता है ना कि यार मैं हो गया, मैं ऐसा हो गया,
उसे सिर्फ बाकी कुछ नहीं, उसे मैप देखना चाहिए कि यार ये देखिए ये है, ये वर्ल्ड मैप है, इसमें हिमाचल कहाँ है। डेफिनेटली सर। वैसे तो हिमाचल बहुत बड़ा है, हिमाचल उत्तराखंड बहुत बड़ा है जी। हम पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा उत्तराखंड भी नहीं घूम सकते, अगर हम पूरे जीवन में हम नहीं घूम सकते। लेकिन अगर हम इस दुनिया के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हिमाचल बहुत छोटा सा स्टेट है, इसे हमें अपने ऊपर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और हमें संगीत को एक पूजा की तरह करना चाहिए। बहुत अच्छी, जितना अच्छा गाते हैं उतने अच्छे विचार हैं सुरेश शर्मा के। व्यूअर्स, आप सभी से भी निवेदन रहेगा कि आप इनके पेज को फॉलो कीजिए, सुरेश शर्मा ऑफिशियल, सुरेश शर्मा नाटी किंग के नाम से, नाटी किंग के नाम से। और आजकल एक मेरा नया ट्रैक चल रहा है, बहुत ही वो भी मतलब मात्र 1 महीने में 15-16 लाख लोग उसको देख चुके हैं। बोलो धाठू तो सजला पिवळे रंगोरा, कानो दा सुनेरा बाळा रे, कानो दा सुनेरा बाळा मोइनिया, कानो दा सुनेरा बाळा रे। मैं ऊंची स्केल में नहीं गा पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा गला बैठा हुआ है। जो तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई। गानों के जरिए आप दिल में उतर चुके हैं। अब आई एम स्पीचलेस, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस योर सिंप्लिसिटी, गुड थॉट्स एंड आपके अच्छे विचार और अच्छी सोच। थैंक यू। ये समाज में एक रिवोल्यूशन लाते हैं। और जो आपके गाने हैं ना, हमने सुने थे, लेकिन जब आपसे आज मुलाकात हुई निश्चित तौर पर उससे भी ज्यादा रोमांचक वो गाने हैं, वो लोगों ने गाने बहुत ज्यादा पसंद किए हैं। जैसे फोक चल रहा है भाई जी, फोक चल रहा है, ये गाना भी बहुत ट्रेंडिंग में रहा जी। हेलो हेलो कर दे रोए बान, 2 लाइनें थोड़ा सा जे तू हेलो हेलो कर दी रोए बान मां, खबरों छप जानी अखबारों दी, ताऊ देखियो बेदड़िए दिन भी तो डूब गवा अब तेरे प्यारों दे। वो तो अच्छे गाने हैं दोस्तों जो आप लोगों ने सुपर हिट बनाए। थोड़ा सा चाहिए कि स्ट्रगल जो आपका रहा जीरो से लेकर हीरो तक, आज आप सुपरस्टार है हिमाचल प्रदेश के, किन किन लोगों का साथ रहा और किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जो हमारे न्यू व्यूअर्स है, स्ट्रगलिंग सिंगर है, वो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, वो चाहेंगे कि हम भी सुरेश शर्मा की तरह सुपरस्टार बने आने वाले समय में। तो थोड़ी सी जर्नी जो आपकी रही उसमें किस तरह की डिफिकल्टी आपको आई, इन नटशेल हम चाहेंगे कि। मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई साहब कि सिर्फ आपका साथ आपके माता पिता देते हैं, और माता पिता के जो हम सबको बनाने वाले परमात्मा है वो आपका साथ देते हैं जी। बाकी कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। इंसान को खुद अपना रास्ता चुनना पड़ता है कि मैंने कैसे आगे बढ़ना है जी। तो बस यही कहूंगा कि आप उस परमात्मा पे विश्वास करिए, उस भगवान को याद करिए जिसने ये दुनिया बनाई है। तब आप देखिए आपकी जिंदगी में आपको हमेशा कोई कमी नहीं रहेगी भाई साहब। बिल पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। बहुत अच्छी बात है। आप हिमाचल म्यूजिक इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? पहाड़ी स्पेशली बात करूँगा पहाड़ी इंडस्ट्री के बारे में, इसका क्या भविष्य है? जो लोग गाना चाहते हैं, कल भी हमने देखा था स्टेज पे बहुत सारे नए नए कलाकार स्टेज पे आए थे, क्या उनका भविष्य किस तरह से बेहतर बन सकता है? क्योंकि आप ऑलरेडी स्टार है, आपने कहा 18 से 20 साल का स्ट्रगल रहता है, लेकिन वो भी राइट डायरेक्शन में हो तभी आप स्टार बन सकते हैं। आज के डेट में दोस्त मैं आपको बता दूं भाई साहब कि सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी मुश्किल नहीं है किसी भी आदमी को स्टार बनना जी। ऐसा नहीं, क्योंकि अब हम मेहनत तो करनी पड़ती है। आप कोई भी गाना आप मार्केट में डालो, आपका एक गाना नहीं चल रहा फिर आप और गाने डालिए मार्केट में, फिर आपके गाना ही नहीं सब कुछ कि आपके गाने आपके चल रहे हैं, आपको स्टेज पे भी वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। कई आर्टिस्ट को मैं देखता हूँ ना कि उनके गाने में तो उनके मतलब मिलियंस व्यू है, लेकिन स्टेज के अगर मैं नाम की बात बताऊं तो ना उनका कोई नाम ही नहीं बन पाता। क्योंकि कारण वही होता है कि अगर आप कोई एक स्टेज प्रोग्राम फ्लॉप प्रोग्राम देते हो ना जी, तो आपके 10 प्रोग्राम छूट जाते हैं वहां पर। अगर आप एक प्रोग्राम अच्छा देते हो तो आपके 10 प्रोग्राम आपके पास और आते हैं, और 10 प्रोग्राम के आपके पास 100 प्रोग्राम आएगा, 100 से 1000 प्रोग्राम आएगा। तो बस यही मैं कहूँगा कि आज हिमाचल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे आज हमारे गानों को पूरे हिमाचल उत्तराखंड में नहीं बल्कि जो बाहर भी लोग रहते हैं, हमारे हिमाचल उत्तराखंड के लोग जो बाहर फॉरेन में रहते हैं या पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आज बड़ा आसान हो चुका है सबको गाना सुनने के लिए। अगर कोई हमारा भाई कोई मतलब दुबई में बैठा है तो नाम सर्च करेगा कि यार सुरेश शर्मा का गाना सर्च करो और एकदम आपके सामने गाना आ जाएगा। तो आज के डेट में फेमस होना कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल काम बहुत आसान है, पर इतना जो है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा। और आर्टिस्ट को जितनी मेहनत वो एल्बम बनाने में करता है उससे भी ज़्यादा मेहनत उसे
स्टेज में परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। जी, हम अमूमन सभी लोग सुरेश शर्मा के गाने सुनते हैं, लेकिन सुरेश शर्मा किन के गाने सुनते हैं? क्या आप भी किसी सिंगर के फैन हैं? आप भी चाहते मैं हैं? सब सिंगर के गाने सुनता हूँ जी। पहाड़ी में जैसे कुलदीप शर्मा जी हो गए, विक्की चौहान जी हो गए, ठाकुर रघुवीर, जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के सीनियर कलाकार हैं या जूनियर कलाकार हैं, हम सब कलाकारों के गाने सुनते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। और मेरे पसंदीदा जो हिंदी में मेरे फेवरेट कलाकार हैं, कुमार सानू जी है, उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद। अगर दो लाइनें थोड़ी सी आपको, क्योंकि तो माहौल थोड़ा सा बन रहा है, बस उसके बाद हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास भी समय नहीं है और आगे के भी आपके प्रोग्राम रहते हैं। तो ये जो आपने अमूल्य समय दिया है, उसके लिए हम दिल की गहराई से आपका थैंक यू हार्दिक आभार, अभिनंदन करना चाहते हो। तेरे दर्द से दिल बाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। उनके सैकड़ों सुपरहिट गाने हैं, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी, मैं चाहूँगा थोड़े से 2-4 अगर पहाड़ी गाने लास्ट में, एंड में, इन द एंड, फिर आपका एक मैसेज भी लेंगे पब्लिक के लिए, फिर उसके बाद इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जैसे कल आपने कहा था, इथे बसे मेरे गाँव है, इस तरह से कुछ बिल्कुल, गाना ये गाना था, भी ये बहुत टॉप मोस्ट ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं 4-5 गाने, वो चाहिए। और एक चीज़ और भी चाहूँगा कि जब आपने पहला स्टेज शो किया था शर्मा जी, उस समय कुछ एक चार्म रहता है, फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे आए, तो उस समय आपको कौन सा गाना गाया था? वहाँ से थोड़ी शुरुआत अगर आप करना चाहें तो। पहला शो, पहला गाना और पहली पहचान वहाँ से मिली ना मिली हो, लेकिन उतना मुझे याद नहीं है कि मैंने फर्स्ट गाना कौन सा गाया होगा, लेकिन बचपन में मैं कुलदीप शर्मा के गाने गाता था स्टेज पे, जब छोटे होते थे जी 8-10 साल के। तो मतलब मुझे याद है कि एक हमारे गांव में जब दिवाली का फंक्शन होता है जी, तो उस टाइम मैंने वहाँ पे हम गाने गाया करते थे जी सर। तो मैं उनके गाने गाया करता था, जैसे कुलदीप शर्मा के गाने गा लिए, या फिर जो भी उस टाइम ट्रेंडिंग में आर्टिस्ट चलते थे जी, वो उनके गाने गाया करते थे उस टाइम के माध्यम से। हाँ जी, तो आजकल ये गाना भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। हो मामे आई तबो से मेरे गाँवे, रे मामा जी इतबो से मेरे गाँवे, बोलो एखो बोलो ता खेलूं बुरू मामिया, एखो बोलो ता खेलूं बुरू मामिया, एखो बोलो हरा नावे, रे मामा जी एखो बोलो हरा नावे, बोलो घियो देने के बे कोरुआ करे, घियो देने के बे कोरुआ करे, मामा लंबा लाइफ रांदा, रे मामिया लंबा लाइफ रांदा। तो दोस्तों, बहुत सारे हिट गाने हैं मेरे, तकरीबन 50 से भी ज़्यादा गाने ऐसे हैं जो सुपर डुपर हिट है। और नाटी जोरदार का कल गाना सुना था, उसको एक बार फिर से सुना चाहिए। नाटी जोरदार का धमाका, वो कल सुना था हमने। इसके बाद दूसरा एक ट्रेंडिंग में चल रहा है गाना, बोलो हाटूरी गाए टीरो दे छोड़ो मेरी मांगिए, हाटूरी गाए टीरो दे छोड़ो मेरी मांगिए। मैं भाई साहब आपको बता दूं कि मैंने पहला ट्रैक ऐसा बनाया है जी, जिसमें मैंने अपने शिमला डिस्ट्रिक्ट के गाने गाए, पुराने गाने, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरे कार्यक्रम होते हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक कोने कोने में लोग मुझे लाइव शो के माध्यम से बुलाते हैं। तो मैंने कोशिश की इस बार कि मैंने अपने ठेक के, जहाँ हमारा जन्मभूमि है, वहाँ के गाने गाए हैं, और लोगों ने इस एल्बम को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। और जहाँ जहाँ हमें लोग लाइव शो में बुलाते हैं, वो हमें ज़रूर सर्च करते हैं यार। आज मैंने पिछले कल मेरा यहाँ पे कार्यक्रम था, आज भी कार्यक्रम है, तो लोग जरूर सर्च करेंगे। अगर मैं 10 साल तक यहाँ पर नहीं भी आऊँगा, तब भी मुझे लोग सर्च करेंगे, सुरेश शर्मा जी हमारे इलाके में आए थे, उन्हें सर्च करते हैं उन्होंने कौन से गाने गाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत सारे गाने हैं दोस्तों। मेरा एक एल्बम आया था जिसका नाम था जरा हटके, वो भी बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया जी। हर घोड़ी मुँह तेरी फिक्रो, केरा जीना ता बिन संजना, हो केरा जीना ता बिन संजना। एक मेरे दोस्त है एंकर शशि चौहान जी, बहुत अच्छे एंकर हैं, उन्होंने इसको लिखा है उनको और मेरे साथ गाया भी है। ओ कोसे आगे कोरुआ जिक्रो, कोसे आगे कोरुआ जिक्रो, केरा जीना ता बिन संजना, हो केरा जीना ता बिन संजना, हो जियो रा तू मेरा टुकड़ा, बड़ा अच्छा लिखा है, जियो रा तू मेरा टुकड़ा, केरा जीना ता बिन संजना, हो केरा जीना ता बिन संजना, हो मेरा प्यार देखे ना तू ठुकरा,
केरा जीना ता बिन संजना। तो बहुत अच्छे, बहुत सारे गाने गाए हैं दोस्तों। फोक चल रहा है, क्या चल रहा है भाई जी, क्या चल रहा है, फोक चल रहा है भाई जी, फोक चल रहा है। इस गाने को भी लोगों ने बहुत ज्यादा सुपरहिट बनाया है। एक जुगलबंदी एल्बम आया था 2 साल पहले, काकू चौहान जी ने मेरे साथ गाया था। बोलो मोरू दे ताजे दासिया खोड़ा दे घूरो घुगती, बोलो मोरू दे ताजे दासिया खोड़ा दे घूरो घुगती। इस पुराने गानों को भी भाई साहब कम से कम 30 लाख लोग यूट्यूब पर देख चुके हैं। तो ये सब मैंने कहा कि भगवान की जब कृपा होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। परमात्मा की कृपा और लोगों का प्यार, माता पिता का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, आप जैसे भाइयों का सपोर्ट। तो बस यही कहूंगा कि हमेशा खुश रहे और कभी भी अपने ऊपर कभी अभिमान मत करे कि हम क्या है, उस चीज को छोड़ दीजिए आप। अब मुझे भगवान ने कोई आवाज दी है तो भगवान की दी गॉड गिफ्ट है। अगर हम इसके ऊपर हम घमंड करेंगे तो इंसान का फिर आपको पता ही है, फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब हम अपनी काबिलियत पे हमें कभी भी हमें घमंड नहीं होना चाहिए। इंसान, अब आप टीचर है, आप अभिमान करेंगे कि नहीं यार मैं तो टीचर हूँ, मैं अपने अक्कड़ में रहेंगे तो नहीं, वो बात नहीं बनेगी। इंसान को इंसान की इंसानियत से लोग पहचानते हैं। क्या बात है सर, इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो यही कहूँगा कि दोस्तों आप हमेशा खुश रहे और भाई के इस पेज को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और हमारे इसको अधिक से अधिक शेयर करें। शर्मा जी, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस योर सिंप्लिसिटी। मैं दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर भी आप अपने गांव, शहर, मोहल्ला, गली कहीं पे भी अगर स्टेज शो में बुलाना चाहते हैं और बेहतरीन सांस्कृतिक संध्या का आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के खुद गवाह बने हैं कल पहली बार मुलाकात, और जिस तरह से आपने बिल्कुल एक समा बांधा, काबिल तारीफ। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस योर टैलेंट और योर सिंप्लिसिटी सर। और सभी दर्शकों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। और शर्मा जी इतने बड़े तो नहीं हम, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सुरेश शर्मा नाटी किंग ऑफिशियल पेज इनका, इन्हें भी भरपूर प्यार दे। आपका शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, आपने समय दिया। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम। थैंक यू।